एनडीए की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एनडीए की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एनडीए को बंद करो, बंद करो, बंद करो, पेपर लीक बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रोटेस्ट रैली स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया एसआईओ ने ऑर्गेनाइज की है। उसके मौके पर कुछ बातें आपके सामने रखना है। एक तो आपने ये मॉडल भी देखा जो बच्चों ने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। देखिए ये समझिए ये एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और उसके साथ जुड़े हुए ये बच्चे हैं। ये वो बच्चा है जिसने CSIR नेट लिखने के लिए लिखना चाहता था, जिसने अपने मास्टर्स के बाद 2 साल 3 साल उसकी पढ़ाई के लिए लगाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे आखिर में पता चला कि उसका एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है। ये वो बच्चा है जिसने नीट यूजी पीयूसी के बाद सिर्फ 16-17 साल की उम्र है इसकी, और इस बच्चे ने नीट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अपनी जिंदगी के 2 साल दिन और रात एक किए, मेहनत की। ये वो बच्चा है। Sky Sunshine School, step towards better future. Admissions are open. Madina Public School, English medium with Hifzul Quran. Admissions are open. Knowledge Park, the creative school, school for quality and innovative education. Admissions are open. ये वो बच्चा है जिसने अपना MBBS कंप्लीट किया, उसके बाद वो गरीब था, हालांकि वो कहीं प्रैक्टिस कर सकता था, हॉस्पिटल जा सकता था, लेकिन उसके दिल में ख्वाहिश थी कि वो मास्टर करे, MD बने, एक्सपर्ट बने। उसने जो है नीट पीजी की तैयारी घर बैठकर 1 साल तक तैयारी की। ये वो बच्चा है जिसने यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी की। ये 4 ऐसे बच्चे हैं, ये ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने जिंदगी के कीमती वक्त निकाला और ये समझा कि अगर ये एग्जाम पास कर लेंगे तो इनका फ्यूचर अच्छा होगा, अगर ये एग्जाम पास कर लेंगे तो इस मुल्क का फ्यूचर अच्छा होगा। लेकिन हुआ क्या, इस एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इन चारों के गलों में फंदे डाल दिए। किसी का एग्जाम पोस्टपोन कर दिया, किसी के एग्जाम में इरेगुलरिटीज लाई, जिसकी वजह से जो है ये परेशान है। इनके पीछे ठहरे हुए इनके माँ बाप है, इनके पेरेंट्स हैं। एक पेरेंट वो है जो मिडिल क्लास का है, बड़ी मेहनत से कमाता है, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाने की उसको ख्वाहिश है, पैसे खर्चता है। Ideal PU College of Science and Commerce, the #1 institute for NEET, JEE and KCET. Admissions are open. Noble Public School, admissions are open. वो पेरेंट है जो कि फार्मर है, दिन भर जो अपने खेत में काम काज करता है, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसे लगाता है। एक ऑटो ड्राइवर है, एक शख्स है, लेकिन ये पेरेंट्स का गम कौन समझेगा, इन स्टूडेंट्स का गम कौन समझेगा। एक एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इन सारे लोगों का जो है मुस्तकबिल को खत्म कर रहा है। इन सारे लोगों के मुस्तकबिल के साथ साथ हमारे कंट्री के मुस्तकबिल को भी खत्म कर रहा है ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। देखिए कैसे कैसे स्कैम यहाँ पर हो रहे हैं। बच्चे नीट पीजी का एग्जाम लिखने के लिए अपने शहरों से निकलते हैं, कहीं दूर दूर चले जाते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर उन्हें पता चलता है कि उनका वो एग्जाम तो कैंसिल हो गया, पोस्टपोन हो गया। यूजीसी नेट वालों को अचानक पता चलता है कि उनका एग्जाम पोस्टपोन हो गया। नीट का जो बच्चा 2-2 साल से तैयारी कर रहा था, वो जब एग्जाम लिखने जाता है तो उसे स्कैम उसके सामने आता है और उसे ये मालूम पड़ता है कि ऐसा एग्जाम जिसमें कभी 2-3 टॉपर 720 आउट ऑफ 720 स्कोर करने वाले कभी 2 और 3 रहा करते थे, अब वो 67 हो जाते हैं। और सबसे बड़ा इत्तेफाक ये, एक सेंटर से 8 लोग 720 मार्क्स जो है स्कोर करते हैं। ये स्कैम नहीं तो और क्या है। Once again, remarkable 100% result in SSLC exam. Alamin English Medium Primary and High School admissions are open. इसके आगे और एक बात कि देखने में आता है कि आप अगर राइट आंसर देते हैं नीट एग्जाम में तो 4 मार्क्स मिलते हैं, और अगर रॉन्ग आंसर देते हैं तो -1 मार्क्स होता है। 718 या 719 मार्क्स किसी को मिल ही नहीं सकते, लेकिन ये 718, 719 मार्क्स स्टूडेंट को मिल रहे हैं। एनटीए से जब पूछा जाता है तो कहते हैं हमने ग्रेस मार्क्स दिया। किस बेसिस पे ग्रेस मार्क्स दिया? उनको क्वेश्चन पेपर लेट मिला। तो क्वेश्चन ये है कि बेसिस क्या आपने सेट किया, किस तरह से आपने उनको ग्रेस मार्क्स दिया। जब ये बात सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है तो वहां पर एनटीए जो अपने आप को वहां पर हरा देता है और ये कहता है कि हम इनका जो है री एग्जाम करेंगे। क्वेश्चन ये है कि जो लोग कोर्ट को नहीं पहुंचे, जो गरीब लोग हैं, उनका क्या होगा। 1500 स्टूडेंट तो री एग्जाम लिख सकते हैं, बाकी के स्टूडेंट का क्या होगा। और जहां तक हमारे एजुकेशन मिनिस्टर की बात है, बगैर कोई इन्वेस्टिगेशन के वो अनाउंस ये कर देते हैं कि स्टेटमेंट दे देते हैं कि नीट एग्जाम में कोई धांधली नहीं हुई। ये कितनी अनअवेयरनेस है। ऐसे अनअवेयर एजुकेशन मिनिस्टर जिनको मालूम ही नहीं कि बिहार में कई सारे लोग पकड़े गए,
वहां की पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और पता चला कि एक स्कैम हुआ है, बड़ा स्कैम हुआ है। राजस्थान में ये चीज होती है, गुजरात में चीज होती है, लेकिन हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ये बयान दे देते हैं कि नीट में कुछ धांधली हुई नहीं है। ऐसे इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर, ऐसे इनकॉम्पिटेंट एजुकेशन मिनिस्टर को रखा क्यों गया है? क्वेश्चन ये है कि हमारा देश इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश में पहले जो एग्जाम होते थे नीट के लिए, जो मेडिकल एग्जाम के लिए जो बच्चे जाते, कर्नाटका में ही लीजिए कि सीईटी एग्जाम उनका हुआ करता था, उसमें ज्यादा आपको कहीं भी जो है पेपर लीक के मामला कभी देखने में नहीं आए। जहां तक मामला है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एग्जाम देने का, पहले यूनिवर्सिटीज खुद से एग्जाम कंडक्ट करते थे, और लेकिन हुआ ये कि नीट एग्जाम को भी सीबीएसई कंडक्ट करता था। गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि ये सभी एग्जाम एक ही एजेंसी जो है ऑर्गेनाइज करेगी, कंडक्ट करेगी, एनटीए, यानी वन नेशन वन एग्जाम का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। मुझे बताइए इतने बड़े देश में कैसे पॉसिबल है? इसके ऊपर न ज्यादा स्टडी हुई, न ज्यादा इसके प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटीज को देखा गया, और एनटीए के हाथ में सभी बच्चों के भविष्य को दिया गया। 23 लाख बच्चे नीट में परेशान होंगे, उससे ज्यादा बच्चे जो है यूजीसी नेट में परेशान होंगे, इस तरह ही परेशान हो गए, और गवर्नमेंट जो है वो इनको जरी भी जो है इनकी चिंता नहीं है। थोड़ा सोचिए, जिसके दिल में दर्द होगा, जिसका दिल जो है दुखेगा, वो इस बात को बड़े गौर से सोचेगा कि ये बच्चे 16, 17, 18 साल के बच्चे जो है जितने पेन लेकर जो है एग्जाम लिखते हैं। कोटा जाइए, राजस्थान में कई बच्चे जो है इस प्रेशर में अपने आप को जो है फांसी लगा लेते हैं, मर जाते हैं। ऐसे प्रेशर वाले एग्जाम में इन बच्चों के साथ खिलवाड़ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, एजुकेशन मिनिस्टर ने किया है। अब जरूरी यह है कि एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करे। नंबर 2, दूसरी बात ये जरूरी है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इनकॉम्पिटेंट एजेंसी है, जिसे एग्जाम नहीं कराना आता, जिसके पास कोई जो है ना ह्यूमन रिसोर्स है, ना वो सही काम कर सकते हैं। वो जो है इवन बिहार में जिन लोगों को पता चला कि जिन्होंने स्कैम कराया है, वो बड़े बड़े जो है पोर्टफोलियो वाले जो है लोग हैं, वो अपने आप को बचा कर ले जाएंगे, पॉलिटिकल प्रेशर इस्तेमाल करेंगे, बच जाएंगे। तो इंसाफ कहां से मिलेगा? तो जरूरत है कि इंसाफ मिले, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो पकड़े जाएं। और ये जो पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक हो रहा है, अगर हम पिछले सालों में देखते हैं तो नियरली 47 एग्जाम के पेपर लीक हुए हैं। इसकी ग्रास रूट स्टडी की जाए, सुप्रीम कोर्ट के अंडर एक कमेटी बनाई जाए, एसआईटी बनाई जाए, और वो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जो है इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करे, और एक अच्छे सिस्टम को जो है यहाँ पर बनाया जाए, ताकि सही तरह से ये एग्जाम को कंडक्ट किया जाए।